1757 का एक दृश्य दिखाया जाता है जहां एक डैनिश जहाज नॉर्थ पोल की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन रास्ते में वह जहाज मोटी बर्फ में बुरी तरह फंस जाता है। जहाज का कैप्टन पूरी कोशिश कर रहा होता है कि किसी भी तरह उसके लोग इस जहाज को बर्फ से बाहर निकाल लें ताकि उनकी एक्सपीडिशन आगे जारी रह सके, मगर जहाज के बाकी सभी लोग अब थक चुके थे। भूख और लगातार मेहनत ने उन्हें कमजोर कर दिया था, इसलिए वे अब बस घर वापस लौटना चाहते थे। फिर भी कैप्टन हार मानने को तैयार नहीं होता और जहाज को छुड़ाने की कोशिश जारी रखता है। उसी रात अचानक उन्हें पास से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। धमाके के बाद वहां आग भी जलती हुई दिखाई देती है। यह देखकर कैप्टन कुछ लोगों के साथ उस जगह की जांच करने निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर उन्हें विक्टर नाम का एक आदमी गंभीर रूप से घायल हालत में मिलता है। उसका काफी खून बह चुका होता है और उसके स्लेज डॉग्स भी मरे पड़े होते हैं। कैप्टन और उसके साथी तुरंत विक्टर को जहाज पर ले आते हैं। साथ ही वे सभी हथियार भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि साफ था कि किसी खतरनाक प्राणी ने ही विक्टर को इस तरह घायल किया होगा। तभी अचानक एक बहुत बड़ा और डरावना आदमी दिखाई देता है जो किसी राक्षस जैसा लगता है। पलक झपकते ही वह कैप्टन के लोगों पर हमला कर देता है। हैरानी की बात यह थी कि उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। वह बार बार बस एक ही बात चिल्ला रहा था कि उसे विक्टर चाहिए। वह जहाज पर चढ़ जाता है और रास्ते में आने वाले हर आदमी पर हमला करने लगता है। स्थिति को काबू में करने के लिए कैप्टन अपनी खास 4 बैरल वाली बंदूक निकालता है और उस राक्षस पर गोली चला देता है। गोली लगते ही वह जहाज से नीचे गिर जाता है, लेकिन वह इतना ताकतवर था कि अकेले ही पूरे जहाज को हिला देता है। आखिरकार कैप्टन उसी 4 बैरल वाली बंदूक से राक्षस के पास जमी बर्फ पर गोली चला देता है। गोली लगते ही बर्फ टूट जाती है और वह राक्षस बर्फ के नीचे ठंडे पानी में डूब जाता है। इसके बाद कैप्टन विक्टर के पास जाकर उससे पूछता है कि आखिर वह राक्षस था कौन। तब विक्टर हैरान करने वाली बात बताता है कि उस राक्षस को उसने खुद बनाया है। वह यह भी कहता है कि वह मॉन्स्टर कभी मर नहीं सकता और एक दिन जरूर वापस आएगा। तब तक वह राक्षस कैप्टन के 6 आदमियों की जान ले चुका था।